हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, एक पॉइंटर बना हुआ है। पॉइंटर में कुछ असाइन हो रहा है। क्या असाइन हो रहा है? एक गेट पीटीआर नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। उस गेट पीटीआर ने जो भी रिटर्न किया होगा, वो यहाँ पे पी में असाइन हो रहा है। ठीक? फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसी पी के अंदर के कंटेंट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक? और फंक्शन में क्या हो रहा है कि एक एक्स नाम का वेरिएबल है, जो कि वो रिटर्न कर रहा है उसी एक्स का एड्रेस। ठीक? फंक्शन क्या कर रहा है कि एक लोकल वेरिएबल है एक्स नाम का, उस एक्स वेरिएबल का एड्रेस ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक? और जब भी फंक्शन रिटर्न करता है एड्रेस, तो आपको पता होगा रिटर्न टाइप में, जैसे कि यहाँ पे इंट न लिख के, केवल जैसे कि इंट डेटा टाइप है तो वहाँ पे इंट न लिख के जब भी एड्रेस रिटर्न करता है तो वहाँ पे एक पॉइंटर का सिंबल लगाते हैं, जो कि है स्टार। ठीक? तो इंट स्टार यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि ये फंक्शन हमें एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ये चीजें ये डिनोट करती हैं। ठीक? तो आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। आप क्या करिए, वीडियो कहीं पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर ना बने तो फिर दोबारा यहाँ से देखना स्टार्ट करिएगा। चलिए इसको मैं बता देता हूँ अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक है स्टार पी, मतलब ये एक पॉइंटर बना हुआ है। पॉइंटर के थ्रू क्या हो रहा है कि एक पॉइंटर के थ्रू नहीं, सॉरी, एक फंक्शन कॉल हो रहा है गेट पीटीआर। ये क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक लोकल वेरिएबल है एक्स जिसमें कि है 100, उसको वो क्या कर रहा है कि इसका एड्रेस रिटर्न कर दे रहा है। सिंपली इसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है ये। ठीक? तो एक्स का एड्रेस यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और पी में असाइन हो जाएगा। डायग्राम से समझते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक फंक्शन है एक्स जिसका एड्रेस है 1000, जिसमें वैल्यू है 100। ठीक? 1000 ये एड्रेस मैंने एज्यूम कर लिया है, आप इसको 1 लाख भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक? तो एक्स में 100 था, इसका कुछ एड्रेस है। ठीक? एड्रेस है यहाँ पे 1000। अब इसके बाद जो भी ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1000। तो 1000 रिटर्न करेगा, मतलब वो क्या हो रहा है कि वो पी में असाइन हो रहा है। ठीक? तो ये क्या हो जाएगा, पी में असाइन हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक? लॉजिकली ऐसा ही हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। गेट पीटीआर जो भी फंक्शन कॉल कर रहा है, वो जब रिटर्न कर रहा है वो पी में असाइन हो जा रहा है। ठीक? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी जो है वो अब ये एक्स को रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक? तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा पी को, मतलब कि पी के अंदर के कंटेंट को, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये 100 प्रिंट होना चाहिए। ठीक? 100 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि पी किसको रेफर कर रहा है, एक्स को। जब मैं पी को पॉइंट करूंगा इसके अंदर के कंटेंट स्टार पी लगा के, तो 100 आउटपुट में आना चाहिए। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर तो हुआ प्रोसेस रिटर्न -1073 ऐसा कुछ आया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने किसी ऐसे एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश की है जो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक? मैंने किसी ऐसे एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश की है जो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। इसे हम रन टाइम एरर भी कहते हैं। इसलिए मेरा प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे प्रोसेस रिटर्न 0 नहीं लिखा है, प्रोसेस रिटर्न -1 लिखा है। ठीक? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एड्रेस तो मैंने यहाँ से रिटर्न किया था, तो एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ये चीजें हैं यहाँ पे इनवैलिड। ठीक? इनवैलिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा कि जब भी हम लोग एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं, तो इसका स्कोप जो है फंक्शन के लाइफ टाइम के बराबर होता है। मतलब एक्स तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक ये गेट पॉइंटर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया, तो क्या हो गया, एक्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब कि यहाँ पे एक्स था, फंक्शन ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया, तो क्या हो गया, एक्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने से क्या हुआ, अब ये जो पी जो है वो किसी ऐसे लोकेशन को रेफर कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक? किसी ऐसे लोकेशन को रेफर कर रहा है, ऐसे लोकेशन को, ऐसे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, जब मैं स्टार पी करूंगा तो मुझे वो एड्रेस मिलेगा नहीं। तो मुझे वो एड्रेस नहीं मिलेगा, तो उस एड्रेस के अंदर का कंटेंट मैं स्टार पी ला के प्रिंट कर रहा हूँ, वो कहाँ से प्रिंट होगा। ठीक? जब ये फंक्शन अपना काम फिनिश करेगा तो एक्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट मैंने यहाँ से क्या किया, रिटर्न किया है एड्रेस ऑफ एक्स, तो एड्रेस ऑफ एक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पी में
ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है जो इसने पी जो होल्ड किया है। जो होल्ड किया था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या हो गया, ये फंक्शन एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। आपने देखा, मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? बिकॉज़ ऐसा न्यूज़ तो हमें पड़ सकता है ना कि मैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को मैं अपने मेन फंक्शन में यूज़ करना चाहूँ, ऐसा नीड पड़ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक लगा देने से क्या होगा, ये जो फंक्शन है, ये जो वेरिएबल है, सॉरी जो वेरिएबल है, इसका जो लाइफ टाइम है वो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक? बट स्टैटिक लगा देने से क्या होगा कि इसका जो लाइफ टाइम है वो पूरे प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। मतलब कि जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये प्रोग्राम ये है, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, तब तक जो है कि इसका एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक? मतलब ये एक्स जो है कि वो ये एक्स, ये फंक्शन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी एक्स मेरे पास एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, ठीक? ये पूरा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ये समझ लीजिए कि एक्स एक ग्लोबल वेरिएबल है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये मेन के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, भले ही वो में ये फंक्शन में फंक्शन के अंदर ही बना हो, लेकिन ये फंक्शन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो पी अब किसको पॉइंट कर रहा है, अब एक्स को पॉइंट करेगा, और एक्स में वही 1000 एड्रेस है तो 1000 एड्रेस इसे मिलेगी, और एक्स में जो है कि वो 100 वैल्यू है तो वो भी इसे मिलेगा, क्योंकि अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी मैं इसे, अब ये इनवैलिड से क्या हो जाएगा, वैल्यू। जब मैं इसे रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट अब आया है 100, ठीक? तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था ये। बट काफ़ी लोग इस तरीके के प्रोग्राम में ये छोटी सी मिस्टेक करते हैं, उनको मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं कि वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, तो जब डिस्ट्रॉय होगा तो इसका एड्रेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि हमने स्टैटिक इसे बना दिया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट मैं डेली अपलोड करता हूँ जो कि काफ़ी बेनिफिट देता है, ठीक? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।